इनमें से जो ये लोग कह रहे हैं अर्नब को इंटरव्यू पेश करिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी है, अर्नब गोस्वामी को 1-on-1 इंटरव्यू फेस करिए। संजय राउत को लगता है कि भाई मुंबई पुलिस से अच्छी इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, अर्नब को इंटरव्यू दीजिए, मुझे इंटरव्यू दीजिए, चैनल पे आइए, 1-on-1 आइए। महेश भट्ट को लगता है, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ महेश भट्ट अगर इस सड़क पर निकल जाए, बॉम्बे के अपने घर के बाहर नुक्कड़ पे निकल जाए और नुक्कड़ वाले से अपने घर के बाहर जिससे दूध लेते होंगे, जिसको दूध देते होंगे, कोई भी सामान लेते होंगे, वो भी बोलेगा कि भाई महेश भट्ट का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ दाल में काला है, महेश भट्ट जी से बातचीत होनी चाहिए। 14 जून के कल ही वीडियो हमारे सामने आए जिसमें आपने देखा कि कैसे दीपेश सावंत वहाँ पे एक बैग कैरी कर रहे थे। अब मुझे बताइए, कॉमन सेंस है कि कोई भी क्राइम सीन पे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, क्यों मुंबई पुलिस को फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले? क्यों पास वाले हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम नहीं भेजा? क्यों पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी नहीं हुई? क्यों ऑटोप्सी के अंदर डेथ का टाइमिंग नहीं दिया गया? कौन सी थी वो महिला जिसको अंदर छुपके से आने दिया गया? इतनी सारी बातें हैं, ये सब पॉइंट करता है क्लियरली एक ही चीज़ पे, सुशांत को मारा गया है। प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल जो है वो आर भारत को लेके है। सर, एनसीपी परेशान है, शिवसेना परेशान है, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो आपसे बड़ी परेशान है। सर, क्यों इतनी परेशानी है? आर भारत कह रहे बंद कर दो मीडिया ट्रायल। देखिए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सच बोल रहे हैं और फैक्ट्स से बात कर रहे हैं, इसीलिए घबराहट है। जब भी सच की बात की जाती है तो आप देखेंगे कि सच जो होता है, जो लोग झूठ बोलते हैं उनको दिक्कत क्रिएट करता है। ये पालघर में भी हमने देखा था कि पहले कहा जा रहा था कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद फिर अब जो कोर्ट ने इनको फटकार लगाई अभी भी केस में। अब सीधी सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है उसको मुंबई पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है वो इसको जो मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, 60 दिन के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में एक भी एफआईआर फाइल नहीं की है और 10 घंटे के अंदर उन्होंने कह दिया था सुसाइड है। तो ये आर भारत की बात नहीं है, हम तो सिर्फ जनता की बात रख रहे हैं और देश जानना चाह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा। बेटा सर, एक सवाल बहुत ज़्यादा दिमाग में घूमता है कि देखिए, ये मामला जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का है और फिल्म इंडस्ट्री में शुरू में नेपोटिज्म वाली चीज़ें चली, मगर ये जो मामला है बाद में राजनीति में आ गया और इस पे प्रखर होकर संजय जी आ गए, जो कि ऐसा लगता है कि महाभारत में जो संजय थे वो संजय अब आ गए। उनको पता है कि किसके बेडरूम में क्या चल रहा है, किसके पिताजी ने कितनी शादियाँ की हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है, उनको सब पता है। उनके त्रिकालदर्शी हो चुके हैं वो, और अब वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द मुंबई पुलिस जो है वो केस रफा दफा करने वाली है। मेरे हिसाब से आदरणीय संजय राउत जी को जितना महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में अभी नहीं पता होगा, उतना ज़्यादा उनको बॉलीवुड के बारे में पता है। एक ज़माना हुआ करता था जब बाला साहब ठाकरे ने जब सामना को शुरू किया था, सामना जनता की आवाज़ रखती थी, शिव सेना की आवाज़ रखती थी, महाराष्ट्र के मुद्दों को रखती थी। अब सामना में क्या छाप रहे संजय राउत जी कि दीनो मौर्य की पार्टी जो थी वो नहीं हुई है, ऐसी मुझे खुफिया जानकारी हुई है, उनको बॉलीवुड के लोग जान के फ़ोन कर रहे हैं। तो आपसे मैं आपके ज़रिए मैं संजय राउत जी से पूछना चाहता हूँ कि वो जनता को बता दें कि 14 जून के बाद में, 8 जून के बाद में, दिशा की मौत के बाद में कितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने, कितने बॉलीवुड के लोगों ने संजय राउत जी को कॉल किया, कितनी बार उनकी बातचीत हुई, किससे बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई। अपने सोर्सेज रिवील कर दे। सरकार तो नहीं की है, सोर्सेज प्रोटेक्शन का काम तो नहीं का है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि संजय जी क्यों रिया चक्रवर्ती के स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं। संजय जी इसमें केस में पार्टी तो है नहीं, संजय जी पे तो आरोप लगा है नहीं। आपने बिल्कुल कहा कि भाई बॉलीवुड की बात है, नेपोटिज्म की बात हुई थी, रिया चक्रवर्ती की बात हुई है, संजय राउत पे तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि संजय राउत इसको अपना निजी मामला मांग रहे हैं? मतलब मिर्ची कहीं और लग रही है और पेट में दर्द हो रहा है संजय राउत का। दिन ब दिन इस केस को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। नहीं किया जा सकता। इस केस को अब सुप्रीम कोर्ट, आप इसी हफ्ते जजमेंट आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ये केस को सीबीआई को देगी, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होगी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कोई भी प्रखर नेता जब होता है, जब वो देखता है कि जनता की जो आवाज़ है उस हिसाब से वो काम करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब कुलदीप सेंगर पे रेप के आरोप लगे थे तो कोई भी यूपी पुलिस पे बिलीव नहीं कर रहा था। यूपी सरकार ने उस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। अब देश के अंदर मैंने पिछले 10 सालों में ऐसा कोई भी केस नहीं देखा, इवन जेसिका लाल में भी ऐसे नहीं देखा था कि किस तरीके से पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि हमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहिए। हमारी भी मुहिम थी सीबीआई फॉर एसएसआर, पर इसके बावजूद जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो बॉलीवुड के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पेड पीआर कैंपेन्स करते हैं, पर अब उन्हीं के एक व्यक्ति की जब मौत हो जाती है, हार्डली कोई बॉलीवुड का व्यक्ति बोल रहा है। अब जनता का आक्रोश देखिए, सड़क 2 को 1 करोड़ लोगों ने डिसलाइक किया। अब बॉलीवुड को समझ में आने लग गया कि अगर इसके खिलाफ, इसके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो हमारी भी पिक्चरें
पिटेंगी, इसीलिए कुछ नए लोग आगे बोलना चालू हो गए जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए। तो ये सब जो ढोंग है इसको बंद होना चाहिए, और जब तक इस मामले की सही जांच नहीं होगी, दुख की बात यह है कि 60 दिन के अंदर क्राइम सीन जो है उसको कम्प्लीटली तहस नहस कर दिया गया। 14 जून के कल ही वीडियो हमारे सामने आए जिसमें आपने देखा कि कैसे दीपेश सावंत वहाँ पे एक बैग कैरी कर रहे थे। अब मुझे बताइए, कॉमन सेंस है कि कोई भी क्राइम सीन पे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, क्यों मुंबई पुलिस को फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले? क्यों पास वाले हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम नहीं भेजा? क्यों पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी नहीं हुई? क्यों ऑटोप्सी के अंदर डेथ का टाइमिंग नहीं दिया गया? कौन सी थी वो महिला जिसको अंदर छुपके से आने दिया गया? इतनी सारी बातें हैं, ये सब पॉइंट करता है क्लियरली एक ही चीज़ पे कि सुशांत को मारा गया है। सर सवाल तो ये जो आपने बोला कि साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, आरुषि तलवार वाला जो मामला था, कुछ ऐसा मामला सुशांत वाला ना हो जाएगा कि जैसे जिस तरीके से साक्ष्य लगातार केस पेंडिंग हो रहा है, सीबीआई के हाथ में जाने में लेट हो रहे हैं, उस आप देखिए जो हुआ था आरुषि तलवार में, आज तक नहीं क्लैरिफाई हुआ क्या हुआ। हो सकता है इसमें भी ऐसा ही हो जाए। आपका जो ये संशय है, डर है, बिल्कुल सही है, मुझे भी इस बात की पीड़ा है कि ऐसा हो सकता है। पर इस वक्त हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन अगर सीबीआई करे तो एटलीस्ट हम आगे तो बढ़ सकते हैं। 60 दिन में मुंबई पुलिस तो कुछ नहीं कर पाई, तो अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई मॉनिटर्ड प्रोब होगी तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि सच सामने आ सकता है। अब देखिए, एक फ़र्क है, आरुषि के समय में इतने प्रखर रूप से लोग सोशल मीडिया पे लोग इतने जागरूक नहीं थे। इस वक्त तो आप देखिए हर दूसरे दिन लोगों से ही कोई किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खा रहा है, कोई क्राइम सीन पे जा रहा है, हर लोग ही सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस केस पे दबाव वो बना रहेगा, और अगर इस देश में सुशांत के मृत्यु का सच, किसने सुशांत को मारा, वो सामने नहीं आएगा तो इस पूरे देश के लोकतंत्र पे, इस देश की न्याय प्रणाली पे एक धब्बा होगा। सर सवाल महेश भट्ट पे भी आता है कि लगातार जो सुई हो रही हो, शक की सुई महेश भट्ट पे बार बार घूम के जाती है। परवीन बॉबी का मामला हो, फिर इस सुशांत का मामला हो, और अब जिया खान की माँ भी सामने आ रही है और कह रहे हैं कि उनको धमकाया गया। मेरे साथ ही कल जिया खान की मदर जो है वो शो पे थी, और उन्होंने कहा था कि महेश भट्ट ने उनको क्या बोला था, चुप हो जा वरना हम देख लेंगे क्या करना है। मेरे हिसाब से महेश भट्ट जैसे लोगों ने इस देश के ऑडियंस को बेवकूफ़, इस देश के ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड समझा है। ये लोग 90 नेशनल्स के साथ खड़े हो जाते थे, ये अफजल गुरु के पक्ष में बात करते थे, ये याकूब मेनन के पक्ष में बात करते थे, उनको लगता था कि हम राजा हैं, हमको कोई हटा नहीं सकता। ये इन लोगों ने डिप्रेशन, मेंटल बाइपोलर थ्योरी फ्लोट करी मार्केट में। इनके खुद के वीडियो ये बताते हैं कि इनकी जो मानसिक हालत है वो सही नहीं रहती है। तो मेरे हिसाब से देश की जनता ने सड़क 2 को महेश भट्ट के थ्रू बता दिया है। पर मैं ये बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन के साथ में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहता हूँ कि क्योंकि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच में इतनी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, क्योंकि महेश भट्ट ने पहले ही सुशांत को कह दिया था कि भाई ये शायद से सुसाइड कमिट कर सकता है, कि जो झूठी थ्योरी चलाई थी। महेश भट्ट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, महेश भट्ट को कस्टडी के अंदर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए मुंबई पुलिस ने उनसे क्या बातचीत करी। मुंबई पुलिस ने उनको बैठाया, बुलाया कि चाय पिलाई, अच्छा भट्ट साहब बताइए क्या बताना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, कॉन्फ्रंटेशन होनी पड़ती है, फैक्ट्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन, जो कुछ भी नहीं हुआ है महेश भट्ट के केस में। जून 29 को रिया चक्रवर्ती जाती है शिवानी के घर से उनसे मिलने, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। मुंबई पुलिस ने उनसे क्यों नहीं बातचीत की? अभी तक मुंबई पुलिस ने डायरी के बारे में नहीं बताया, अभी तक कॉल डिटेल्स तक ईडी को नहीं दिया है। तो ये क्या छुपाया जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रिया चक्रवर्ती की स्पोक्सपर्सन शिवसेना बन रही है, और पूरी की पूरी बॉलीवुड के इतने सारे लोग क्यों बैक कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को। क्या सच अगर सुशांत की मृत्यु का बाहर आ जाएगा तो कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो अनशैकल हो जाएगी? कौन सा ऐसा सच है जो बाहर आ जाएगा जिन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी? सर आपका चैनल, आप लोग लगातार इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, मगर आप पर ये हर बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोग बीजेपी का जो है एजेंडा चला रहे हैं। बिहार में चुनाव है, बिहार में उनको चुनाव में बस फ़ायदा दिलाना चाहते हैं। अगर आपने ये देखा होगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाए, मैं आपको कहता हूँ अभी आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, फ्लैग पीछे है, नीचे जाइए और सड़क पे अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे उसमें से 90 लोग बोलेंगे कि यार सुशांत की जो डेथ है उसके बारे में सच्चाई पता होनी चाहिए। अब ये सब तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। अगर हमसे बीजेपी की बात उठा रहे होते तो हमको इतना भारी जन समर्थन नहीं मिलता। 3 मिलियन लोगों ने, 3 मिलियन पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव रिटन कि सुशांत को सीबीआई होनी चाहिए। सबके सब 3 मिलियन तो बीजेपी के नहीं है, क्योंकि सच दिखाया जाए तो जब आपके पास सच को काउंटर करने का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो आप जाके बस एक ही चीज़ बोलते हैं। तो मुझे इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये
पीठ पीछे बोलने वाली बात हमेशा क्यों चलती है? नहीं, चैलेंज कहता हूं कि इनमें से जो ये लोग कह रहे हैं अर्नब को इंटरव्यू पेश करिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी है, अर्नब गोस्वामी को 1-on-1 इंटरव्यू फेस करिए। संजय राउत को लगता है कि भाई मुंबई पुलिस से अच्छी इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, अर्नब को इंटरव्यू दीजिए, मुझे इंटरव्यू दीजिए, चैनल पे आइए, 1-on-1 आइए। महेश भट्ट को लगता है, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ महेश भट्ट अगर इस सड़क पर निकल जाए, बॉम्बे के अपने घर के बाहर नुक्कड़ पे निकल जाए और नुक्कड़ वाले से अपने घर के बाहर जिससे दूध लेते होंगे, जिसको दूध देते होंगे, कोई भी सामान लेते होंगे, वो भी बोलेगा कि भाई महेश भट्ट का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ दाल में काला है, महेश भट्ट जी से बातचीत होनी चाहिए। सच सामने है। ये लड़ाई देश के 100 करोड़ 130 करोड़ नागरिकों के और एक पूरी लॉबी के बीच में 130 करोड़ नागरिक जो हैं वो सुशांत के साथ खड़े, सच्चाई के साथ खड़े, और वही आवाज़ हम उठा रहे हैं। सर, चीज़ ये भी उठती है कि शुरू में रिया चक्रवर्ती ने ये मांग करी कि सीबीआई हो, और उनको लगा कि ये जो केस है ये नेपोटिज्म की तरफ खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, पत्ता साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर जब केस की सुई पलटना स्टार्ट हुई और जब डायरी का मामला आया, सीसीटीवी कैमरे का मामला आया और रिया चक्रवर्ती पे आया, तो वो भागने लगी और अब कह रही हैं कि बिहार के पास जो केस है वो महाराष्ट्र को ट्रांसफ़र कर दिया जाए और सीबीआई नहीं केपेबल है, महाराष्ट्र पुलिस नंबर 1 है, उनका कहना है। अगर महाराष्ट्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट देखेंगे, रिया चक्रवर्ती का एफिडेविट देखेंगे, उसमें सिमिलैरिटी है। मैं पूछना चाहता हूँ, रिया चक्रवर्ती जो 10 से 14 लाख के बीच में सालाना कमाती है, वो 10 लाख पर हियरिंग वाला लॉयर कैसे हायर कर रही है? कौन रिया चक्रवर्ती का लीगल केस का पे कर रहा है? रिया चक्रवर्ती को ईडी दफ्तर में छोड़ने सोवेद लोहिया क्यों आते हैं? सोवेद लोहिया कौन है? देश जानता है सोवेद लोहिया कौन है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती ने जैसे वो फ्रॉड वीडियो बनाया था, सत्यमेव जयते वाला, कहाँ बनाया था वो बता दे। अगर वीडियो बनाए, कहाँ, क्यों अपने घर पे नहीं है पिछले 40 दिन से, अपने सिक्योरिटी गार्ड तक को नहीं उन्होंने बताया कि वो कहाँ जाके रह रही है। अगर छुपाया कुछ नहीं है तो मुझे बताइए, 13 जून से लेके 23 जून तक अपने भाई शोवेक चक्रवर्ती, जिनसे हर दिन वो बात करती थी, उन नंबर पे बात करना बंद क्यों कर दिया? अपने पिताजी से 14 जून के बाद से बात 18 जून को क्यों करी? क्या छुपा रही है? सैमुअल मिरांडा से पूरे साल में सबसे लंबी बातचीत सुशांत की मृत्यु के बाद क्यों करी, 1119 सेकंड की। तो मैं ये कह रहा हूँ, रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, उनको एज अ गेस्ट बना रही है। जैसे शादी जब होती है ना, उसमें बाराती आते हैं, उस तरीके से रिया चक्रवर्ती को ट्रीट किया जा रहा है। सीबीआई इस केस को ले, रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब तक हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ होता है कि एक एविडेंसेस हैं, परसेप्शन है, पर उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। मुझे डर इस बात का ही, जो मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, जैसे जैसे समय जाता जा रहा है एविडेंसेस टैम्पर ईजिली होते जा रहे हैं, और अगर प्राइमा फेसी एविडेंसेस कंक्लूसिव नहीं होंगे तो वो केस, जैसे कि आपने कहा था, कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाएगा और ये देश की हार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।